Hello students, today we are going to cover a very important topic, that is variations in demand and changes in demand. पहले हम कवर कर रहे हैं variations in demand. मीनिंग लेते हैं variations in demand का. When the demand for a commodity falls or rises due to change in price alone and other factors remain constant, it is called variation in demand. Please pay attention. Demand कमोडिटी का या फॉल कर रहा है या राइज कर रहा है, इट इज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस अलोन. सिर्फ प्राइस का इम्पैक्ट आएगा क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर नीचे होने पर, यानी कि अदर फैक्टर्स को आपको कांस्टेंट लेके चलना है. अदर फैक्टर रेफर्स टू टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, इनकम, पॉपुलेशन एक्सेट्रा. उन सबको हम कांस्टेंट लेके चलेंगे यहाँ पर, और सिर्फ प्राइस का चेंज मानेंगे. दैट मीन्स प्राइस चेंज होने की वजह से आपका डिमांड पर असर आया है. प्राइस जब नीचे गया, फॉल हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज हुई, और जब प्राइस राइज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हुई. तो इसे हम कहेंगे वेरिएशन इन प्राइस. वेरिएशन इन प्राइस, वेरिएशन इन डिमांड दो तरह का होता है, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. पहला पॉइंट आपको दिखा रहा है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. वेरिएशन के पॉइंट को डिस्कस करने के टाइम पे भी मैंने आपको कहा कि अदर थिंग्स को आपको कांस्टेंट लेके चलना है, यानी कि यहाँ पर जो चेंज हम एज्यूम कर रहे हैं वो सिर्फ प्राइस की वजह से जो आया है उसे लेकर हम चेंज को कहेंगे. अभी एक्सपेंशन इन डिमांड या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड किसे कहा जाएगा? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू, एक्सपैंड करना मीन्स बढ़ाना. अभी डिमांड कैसे बढ़ेगी? डिमांड कैसे बढ़ती है? जब प्राइस कम हो जाता है. सो यहाँ पर आप जब एक्सप्लेन करना है तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कैसे होगा? जब प्राइस कम हो जाएगा और अदर फैक्टर्स को आप कांस्टेंट मान के चलेंगे. सो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस अलोन, while other factors like taste, income of consumers, size of population, etc. remains unchanged. ओके, सो डिमांड कैसे मूव करेगी? डिमांड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व. ये कैसे होता है नेक्स्ट में देखते हैं. फिगर देखिए, यहाँ पर क्या लिया गया कि आपका एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कैसे होता है. ओरिजिनली जब आप पहले ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं तो ओ एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी डिमांडेड लेना है और ओ वाई एक्सिस पे प्राइस लेना है. अभी ध्यान से सुनिए, जब प्राइस आपका ओ पी था, ओ पी पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ओ क्यू थी, तो सबसे पहले जब आप प्लॉट कर रहे हैं उसे, तो यहाँ पर पहले आप ओ पी प्राइस लेंगे और क्वांटिटी डिमांडेड को ओ क्यू दिखाएंगे. अभी सेकेंड स्टेप ये होगा कि प्राइस फॉल किया है, दैट मीन्स ओ पी से प्राइस गिरकर ओ पी वन हो गया है. प्राइस यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड एरो दिखाया जा रहा है पी और पी वन के बीच में, यानी कि पी से प्राइस कम होकर पी वन पे चला गया है. इन अदर वर्ड्स ओ पी से प्राइस कम होकर ओ पी वन हो गया है. उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ गई है. दैट मीन्स विद द फॉल इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस. क्वांटिटी डिमांडेड पहले ओ क्यू थी और अभी बढ़कर ओ क्यू वन हो गई है, क्यू से क्यू वन तक पहुंच गई है. सो जब आप दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो भी आपके पास आया है, जब आप दोनों को मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो वो डी डी कर्व बन जाता है. यहाँ पर आपको दिखा रहा है डी डी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है एक चीज़ कम होकर दूसरी बढ़ रही है. और यहाँ पर प्राइस फॉल हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है या राइज हो गई है. एक्सप्लेनेशन देखिए, डी डी इज द डिमांड कर्व, अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व. सो यू हैव टू पे अटेंशन टू द वर्ड सेम डिमांड कर्व. कोई नया डिमांड कर्व नहीं बना है, ये सेम डिमांड कर्व पर ही इट हैज़ मूव्ड डाउनवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, विच इंडिकेट्स एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड.
सेकेंड आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अभी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिमांड का कम हो जाना। तो यहाँ पर डिमांड कम कैसे होगी? डिमांड कम इस तरह से होगी कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। तो इस लॉ को ध्यान में रखना है और इस आंसर को तैयार करना है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन। तो other factors like taste, income of consumers, size of population, etc. remains unchanged. So demand curve moves in the upward direction on the same demand curve. मैंने पहले ही कहा जब आप वेरिएशन ऑफ डिमांड कर रहे हैं तो इसके दो पॉइंट है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और यहाँ पर सेम डिमांड कर्व पर मूवमेंट आएंगी। फिगर शोइंग डिमांड कर्व यहाँ पर दिखा रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये डायग्राम प्लॉट कैसे करना है? ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है और ओ वाई एक्सिस पे प्राइस दिए हुए हैं। पहले आपका ओरिजिनल प्राइस था ओपी। ओपी वॉज द ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड वॉज ओक्यू। सो आप जब प्लॉट करेंगे तो पहले ओपी प्राइस लेंगे और ओक्यू क्वांटिटी डिमांडेड बनाएंगे। उसके बाद आप दिखाएंगे कि प्राइस बढ़ गया है, प्राइस राइजेस। ओपी से प्राइस बढ़कर OP2 हो गया है। सो देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस फ्रॉम P to P1। तो एरो दिखाया जा रहा है आपको फिगर में जो अपवर्ड दिखा रहा है स्टेटस। प्राइस बढ़ने का असर क्या हुआ? क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स हो गई, OQ से गिरकर OQ2 हो गई। Q से Q2 की तरफ एरो दिखाया जा रहा है, इनकी शिफ्ट बैकवर्ड आ गया है, वहाँ पर आपका क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया है। तो दोनों पॉइंट्स जो आपको मिले, आपने जब ज्वाइन किया तो आपके पास DD कर्व आ गया, वो B से A की तरफ जा रहा है, यानी कि अपवर्ड मूविंग हो रहा है। अपवर्ड मूविंग का मतलब ये है कि आपकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, कम हो गई है। एक्सप्लेनेशन देखिए, DD is a demand curve and upward movement on the same demand curve from point B to point A shows contraction of demand। तो पहले हम इन्हीं पॉइंट्स को एक बार वापस देख लेते हैं कि हमने वेरिएशन ऑफ डिमांड में क्या स्टडी किया। वेरिएशन ऑफ डिमांड में पहला पॉइंट जो हमने ध्यान में रखना है वो ये है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी सब चीज़ें यानी कि टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, इनकम, ये सब सेम रहता है, सिर्फ प्राइस ऊपर नीचे जाता है। सो वेरिएशन इन डिमांड में प्राइस का ही असर देखना है डिमांड के ऊपर। जब प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड राइज करेगी और जब प्राइस राइज करेगा डिमांड फॉल करेगी। आगे हमने कवर किया टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन डिमांड। दो टाइप होते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और यहाँ पर खास जो पॉइंट आपको दिमाग में रखना है आंसर लिखने के टाइम पे कि ये मूवमेंट सारी सेम डिमांड कर्व पे रहेगी, कोई नया डिमांड कर्व नहीं बनेगा। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में हमने ये किया कि डिमांड कैसे बढ़ी, डिमांड कैसे बढ़ेगी? जब प्राइस फॉल होगा। सो प्राइस फॉल्स एंड डिमांड राइजेस। सो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अभी डिमांड कर्व का मूवमेंट कैसा आएगा? यहाँ पर मूवमेंट होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपको यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कैसे प्लॉट करना है सिखाया गया। ओरिजिनल प्राइस था OP एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड वाज OQ। अभी चेंज आया प्राइस में, प्राइस कम हो गया, प्राइस OP से फॉल हुआ OP1 पे, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई OQ से OQ1। सो यहाँ पर आपका DD कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बना, पॉइंट A से B की तरफ मूव हुआ, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अभी आता है एक्सप्लेनेशन जो हमने कर लिया, इसमें खास पॉइंट ध्यान में रखना है, सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट हुआ है फ्रॉम पॉइंट A टू B, सो इट इंडिकेट्स एक्सपेंशन इन डिमांड। दूसरा हमने किया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड। अभी ये फॉल इन डिमांड क्यों हुआ? ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन, बाकी के फैक्टर्स अनचेंज रहेंगे। यहाँ डिमांड कर्व कहाँ जाएगा? अपवर्ड मूविंग हो जाएगा। और याद रखने लायक बात फिर यही है कि सेम डिमांड कर्व पे आएगा। सेम डिमांड कर्व पे ये कैसे आया? OP वॉज ओरिजिनल प्राइस एंड OQ वॉज ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड।
प्राइस राइज हुआ फ्रॉम OP2 एंड क्वांटिटी डिमांडेड आपकी फॉल हुई फ्रॉम OQ2। सो यहाँ पर मूवमेंट B से A की तरफ गया, दैट मीन्स अपवर्ड मूवमेंट हो गई सेम डिमांड कर्व पे, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर में हमने क्लियर कट वहां पर देखा, लिखा हुआ है सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ गया है, जो ये दिखाता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हुआ है। अगला देखिए चेंज इन डिमांड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको याद रखना है कि हम प्राइस को कांस्टेंट मानेंगे और अदर फैक्टर्स में चेंज हुए हैं और उसका असर डिमांड पे क्या आया है इसे एज्यूम करेंगे। मीनिंग ऑफ चेंजेस इन डिमांड दिया है व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। याद रखिएगा फॉल एंड राइज वर्ड नहीं, यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज दिया है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। वेरिएशन में हमने क्या लिया था, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, और हम यहां पर क्या ले रहे हैं कि अदर फैक्टर्स चेंजेस, ओनली प्राइस रिमेन कांस्टेंट। सो दिस इज नोन एज चेंजेस इन डिमांड। अभी टाइप्स ऑफ चेंज इन डिमांड लेते हैं तो दो टाइप हैं इसके, एक है इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। वहां पर मूवमेंट जो दिखाया था वेरिएशन में वो सेम डिमांड कर्व का था और यहां पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा एक नए डिमांड कर्व की तरफ। पहला देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अभी ये इंक्रीज इन डिमांड कंडीशन क्या रहेगी, वही कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, डिमांड में इंक्रीज आया है अदर फैक्टर्स की वजह से, और वो असर क्यों पड़ा होगा, क्योंकि फेवरेबल चेंज आया होगा। फेवरेबल चेंज का मतलब पॉजिटिव चेंज आया है, लोगों के लिए सोच बदली उन प्रोडक्ट्स की और उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस in other factors like taste, income of consumer, climatic condition etc. and price remain constant। मान लीजिए इनकम बढ़ गई है या उस प्रोडक्ट के लिए टेस्ट डेवलप हो गया है, फैशन बढ़ गया है उस प्रोडक्ट का, तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। सो यहाँ पर डिमांड कर्व क्या करेगा, शिफ्ट होगा एक नए डिमांड कर्व की तरफ, वो होगा राइट हैंड साइड की तरफ। ध्यान दीजिए, ओरिजिनल OP प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड वॉज OQ। सो पॉइंट A मिला है हमें, जो जहां पर आप ओरिजिनल डिमांड कर्व बनाएंगे DD। सेम प्राइस को कांस्टेंट रखना है आपने, प्राइस को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारा मीनिंग यही कह रहा है कि प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट और अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं। अभी अदर फैक्टर्स चेंज हुए, यानी कि मान लेते हैं आपकी इनकम बढ़ गई, आपका टेस्ट डेवलप हो गया उस प्रोडक्ट के लिए, तो आपने या कस्टमर्स ने, ज़्यादा कस्टमर्स ने उन प्रोडक्ट को डिमांड किया, दैट मीन्स सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़कर OQ से OQ1 हो गई है, तो नया पॉइंट मिला B पर आपने एक नया डिमांड कर्व प्लॉट किया, शेडेड लाइन से आपको दिखाया, आपने दिखाया यहाँ पर, तो D1 नया डिमांड कर्व मिला आपको। पुराना डिमांड कर्व है DD, नया डिमांड कर्व है D1 जो कि शिफ्ट हो गया है राइटवर्ड, दैट मीन्स देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। सो प्लीज पे अटेंशन, देयर इज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व from previous demand curve DD, you have moved to D1 in the rightward direction, so that's why it is called increase in demand। explanation देखिए, DD is the original demand curve shift outward to the right from DD to D1 which indicates increase in demand। अभी लेते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड क्या है। अभी डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होगा कि प्राइस तो कांस्टेंट है, वो हमने शुरू में ही एज्यूम करके रखा है, दैट मीन्स जो फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं, जैसे इनकम कम हो गई है या टेस्ट चला गया उस प्रोडक्ट का, लोग नहीं खरीद रहे हैं, या फैशन कम हो गया उस प्रोडक्ट का, दैट मीन्स इसे कहते हैं अनफेवरेबल चेंज, यानी कि डिमांड के ऊपर अनफेवरेबल चेंज आ गया है इन चीज़ों का। इट रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सेट्रा एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अभी इसका डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली इंक्रीज का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था तो इसका लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सो डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व।
फिगर देखिए, OP इज द ओरिजिनल प्राइस एंड OQ वॉज द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड. सो यहाँ पर स्मॉल a पर पॉइंट मिला आपको, वहाँ पर आपने DD कर्व बनाया हुआ है. ये आपका पुराना DD कर्व है, ओरिजिनल DD कर्व है. अभी ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर कंडीशन डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया है लेफ्टवर्ड, यानी कि सेम प्राइस OP पे अभी क्वांटिटी डिमांडेड OQ2 हो गई है, कम हो गई है, Q से Q2 की तरफ चली गई है. तो यहाँ पर आपको B नया पॉइंट मिला और वहाँ पर आपने प्लॉट किया एक नया DD कर्व D2. तो यहाँ पर आपका डिमांड कर्व DD से चेंज होकर D2 हो गया है और जो दिखा रहा है दैट देयर इज डिक्रीज इन डिमांड. एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस फिगर का. DD इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व. इट शिफ्ट इनवर्ड टू द left from DD to D2 which indicates decrease in demand. Let's go back to all explanation. Changes in demand का मतलब यह है, changes in demand का मतलब यह है when demand for a commodity increase or decrease due to change in other factors and price remaining constant. यहाँ पर टाइप्स दो तरह के लिए हमने, इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज में हमने ये कहा कि फेवरेबल चेंजेस आए हैं अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स में, लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा. यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहा है. देन फिगर शोइंग इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड किस तरह से आया? OP प्राइस है जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती हुई दिखा रहे हैं, यानी कि प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, सिर्फ डिमांड बढ़ गई है. सो आपके पास नए DD कर्व पे आप शिफ्ट हो गए हैं टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. ओरिजिनल वॉज DD एंड न्यू शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इज D1. एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियरली लिखा है. इट शिफ्ट आउटवर्ड टू द राइट फ्रॉम DD to D1 विच इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड. देन आता है डिक्रीज इन डिमांड. डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है कि आपके जो अदर फैक्टर्स हैं लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब चीज़ों में का असर नेगेटिव हो गया है. दैट मीन्स अनफेवरेबल चेंज हो गया है. प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट बट दीज फैक्टर्स हैव ब्रॉट अनफेवरेबल चेंज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी. तो इसकी वजह से क्या असर आएगा? यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस OP था, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड वाज OQ और डिमांड कर्व था DD. अभी क्योंकि सेम प्राइस है लेकिन लोगों का टेस्ट बदल गया है, इनकम कम हो गई है, ये कोई और असर जिसने नेगेटिव असर डाला है डिमांड के ऊपर, तो डिमांड कर्व नया बन गया है, दैट इज D2 क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है. तो ये क्या दिखा रहा है? DD is the original demand curve. It shift inward to the left from DD to D2 which indicates decrease in demand. So we have finished with the topic. Prepare your topic well. Thank you.